Hello, everybody. Welcome back from Gulmarg. Yes, the most awaited destination of this trip, Gulmarg. Finally, we were here. And what a place, what a beauty. जन्नत क्यों कहते हैं कश्मीर को यू विल ओनली रियलाइज वंस यू कम टू गुलमर्ग. सो ये जो आपको क्लिप दिख रहा है दिस इज़ टेकन आउटसाइड आवर होटल एंड क्या व्यू है. This is such a stunning view. Early in the morning you just have to walk outside the hotel room and this is what you get to witness. इतना स्टनिंग व्यू. मुझे मन ही नहीं था कि मैं वो सब छोड़ के वी हैड टू गो फॉर द गंडोला बट वी वर सो स्टक इन दिस ब्यूटी. सो जैसे भी प्लान था वी लेफ्ट फॉर गंडोला. सुबह सुबह 9 बजे का हम लोग का गंडोला फ़ेज़ 1 का बुकिंग किया हुआ था. सो अगर आप अर्ली बुकिंग करते हैं तो ये फ़ायदा रहता है यू हैव द होल डे. आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं. तो मेरा फर्स्ट स्पॉट जैसे कि हम लोग प्लान किए थे फ़ेज़ 1 था एंड ये वो सुंदर नज़ारे जो हम विटनेस किए ऑन द वे टू फ़ेज़ 1 गंडोला. बहुत ज़्यादा हैवी स्नोइंग नहीं था बट मॉडरेट स्नो था. मॉडरेट बर्फ़ मिला था फ़ेज़ 1 में बट वो कंपेंसेट हो गया था फ़ेज़ 2 में जाके जो कि आप आगे देख पाएंगे वीडियोस में. सो ये है फ़ेज़ 1. वंस वी रीच देयर ये था वहाँ पे नज़ारे. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ टूरिस्ट्स देयर. बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. आप बहुत कुछ कर सकते हैं वहाँ पे बुकिंग्स. सो मेरा सपना था कि मुझे गुलमर्ग में जाके स्कीइंग करना था. दैट इज़ द मेजर रीज़न वाई आई वॉन्टेड टू गो टू गुलमर्ग एंड मेरा वो सपना मैंने पूरा किया. आई हैव बुकड फॉर स्कीइंग एंड मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी. मैं बहुत देर प्रैक्टिस की, गिरी पड़ी बट वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था बिकॉज़ ये मेरे बकेट लिस्ट में था कि मुझे स्कीइंग सीखना है एंड कोई टाइम लिमिटेशन नहीं था. जब तक जितना देर मर्ज़ी यू कैन प्रैक्टिस एंड यू लर्न एंड इट्स अ वेरी वेरी फन एक्टिविटी टू डू. आई विल सजेस्ट टू एवरीबडी टू ट्राई आउट. और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे वहाँ पे. Next we left for phase 2 Gondola and this is the view I was talking about. ये phase 2 पे जाते वक्त आपको दिखेंगे and I don't think any word can explain what you get to witness there. इतना सुंदर नज़ारे और truly ये जो sunlight that was a bright sunny day तो वो पूरा एड अप कर रहा था. वाइट स्नो एंड एकदम सनलाइट में पूरा बीम प्लेस. इट्स अ मतलब एपिक व्यू टू वॉच. सो जैसे कि हम पहुँचे दिस इज़ द व्यू यू गेट टू विटनेस. और नीचे की तरफ ज़्यादा टूरिस्ट था तो वी डिसाइडेड टू गो अपवर्ड्स. जितना आप ऊपर जा रहे हो उतना थोड़ा सा कम टूरिस्ट मिलता है. एंड ये जगह इतनी फिल्मी है. वंस आई वेंट देयर मुझे लगा मैं कोई मूवी का सेट में हूँ. इट्स मतलब स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स एंड क्लाउड्स एंड सन. तो मुझे लग रहा था मैं कोई मूवी के सेट में हूँ एंड आई एम द हीरोइन. सो मैंने पूरा इन्जॉय किया. गुड 40 minutes आई वॉज इन गुलमर्ग फ़ेज़ 2 एंड आई हैव क्लिप्ड ample of videos and photos which you guys I will share with you guys. you can see आगे. और बहुत 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 लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज़ मैंने इकट्ठा किया है. मुझे वो जगह छोड़ के आने का मन ही नहीं था. देयर वॉज़ अ टाइम बाउंडेशन. मुझे बोला गया था कि ज़्यादा देर फ़ेज़ 2 में नहीं रुकना है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. बट टू बी ऑनेस्ट मुझे वो जगह इतना जन्नत से भी ज़्यादा पता नहीं क्या वर्ड हो सकता है. आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बट इतना सुंदर लगा मुझे मन ही नहीं था वो जगह छोड़ के आने का. सो आई हैव स्पेंड गुड 30 minutes to 40 minutes देयर डूइंग एवरीथिंग. फ़ोटोज़ वीडियोज़ सिटिंग ओवर देयर चिलिंग. स्नोमैन बनाना जो मेरे विश लिस्ट में था मैंने अच्छे से इन्जॉय किया. सो दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स जो मैंने वहाँ पे गुलमर्ग में क्लिक किए थे. कुछ इसमें से पिक्चर्स है जो लोकल गाइड्स के थ्रू में क्लिक किया गया है एंड दे आर अमेजिंगली टैलेंटेड. मुझे बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे मेमोरीज़ एड अप हो गए हैं एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो टू इन द फर्स्ट प्लेस. और अगर आप जाते हैं कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा. मन खोल के स्पेंड कीजिएगा. आप एक्टिविटीज़ कीजिएगा, फ़ोटोज़ खिंचवाइएगा बिकॉज इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम मेमोरीज एटलीस्ट फॉर मी. एंड मुझे लगता है सबको जी लेना चाहिए मोमेंट्स. सो नाउ दिस क्लिप हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ड्रंक वाटरफॉल विच वी वेंट नेक्स्ट.
फ्रॉम गुलमर्ग. सो ये भी एक बहुत अच्छा स्पॉट था. वी कवर्ड दैट. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट डे. दिस क्लिप इज़ टेकन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे. जो आइटनरी में था वो था दूध पथरी. It was on our way to Srinagar. We decided to take a pit stop and we visited दूध पथरी. ये भी एक बहुत ऑफ बीट लोकेशन है. बहुत लोग नहीं जाते हैं दूध पथरी, बट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल ऑफ बीट प्लेस. बहुत ज़्यादा हेविली टूरिस्टी नहीं है, बट एक अलग ब्यूटी एंड अलग चार्म है इस जगह का. यू विल विटनेस अ डिफरेंट साइड ऑफ दिस प्लेस. आई विल से कि जो आप सोनमर्ग, पहलगांव, गुलमर्ग में देख के आएंगे, दूध पथरी एक बहुत अलग नेचर, एक अलग सीनिक ब्यूटी आपको लेके आता है. एंड कश्मीर में कहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी जाएंगे, आपको हर एक जगह अपने अंदाज में खूबसूरत ही है. सो ये दूध पथरी के लिए भी आपको एक पॉनी बुक करना पड़ता है. आप वॉकिंग नहीं जा सकते हैं. सो दिस इज़ माई क्लिप द गाइड टुक वाइल आई वॉज ऑन द पॉनी राइड. सो ये सब चीज़ें, आप जो वो पॉनी राइड लेते हैं, आप वो स्पॉट पहुंचते हैं, इन बिटवीन आप जो ये सब एक्सपीरियंसेस करते, इट इज़ ओनली एडिंग अप एंड वो एक पूरा मेमोरी को और खूबसूरत कर देता है. सो ये जो जगह है ये भी एक कोई साइड ऑफ ऑन द वे टू द दूध पथरी में कोई एक स्पॉट में था. एंड these are some of the clips I have taken in Doodh Pathri as well. So I just wanted to share with you guys. And that is it from my this video from the Kashmir series. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe. I'll be coming up with more videos. Bye bye.